बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। इसके अंदर बेसिकली हमने पीछे जो लॉजिक सर्किट्स पढ़े हैं ना, एंड और नैंड नॉर एक्सक्लूसिव और, उन्हीं को थोड़ा सा दोबारा से इधर एक्सप्लेन किया गया है। उन्हें कंबाइन करके हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से सर्किट डेवलप किया जाता है, यहाँ पे उन चीज़ों को एक बार फिर से दोबारा बताया गया है। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, एसओपी और पीओएस के हिसाब से बताया गया है। एसओपी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपको याद हो तो वैल्यूज इसके अंदर किस तरह से होती हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में बेसिकली हमारे पास वैल्यूज होती हैं कि आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे कि ए बी प्लस सी डी। वो मल्टीप्लिकेशंस फिर हमारे पास क्या होती हैं, एंड पे प्लस होती हैं। तो ये हमारे पास एसओपी है, जिसके अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। सब ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और मेजर ऑपरेशन क्या है, एडिशन। अगर हम एसओपी का टेबल बनाना चाहें तो टेबल में क्या होगा कि हमारे पास एंड सर्किट्स की आउटपुट को एज अ इनपुट लेके उसके ऊपर और गेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये देखें, हमारे पास एक गेट था ए बी और एक गेट था सी डी। दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, इसके ऊपर एंड गेट को अप्लाई किया गया है। यहाँ से ए बी आउटपुट आई, यहाँ से सी डी आउटपुट आई। इन दोनों के ऊपर हमने जब एडिशन को अप्लाई किया तो बना ए बी प्लस सी डी, जो कि क्या है, एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। सही है। तो इस तरह से हम एंड और लॉजिक को यूज़ करते हुए एसओपीज के सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी सेम ए बी सी डी को यहाँ पे एज अ ट्रूथ टेबल डेवलप भी किया गया है। इसके अंदर जो चीज़ पॉइंट नोट करने की है, मैंने आपको बताया था एसओपी के अंदर हम वन को देखते हैं, वन कहाँ कहाँ आ रहा है। सही है। और सेम इसी तरह से जो हमारे पास पीओएस होता है उसमें हम जीरो देखते हैं। तो अभी हम क्योंकि एसओपी देख रहे हैं, तो एसओपी में आप देखें, फॉर अ 4 इनपुट एंड और लॉजिक सर्किट द आउटपुट एक्स इज हाई इफ बोथ इनपुट ए बी आर हाई और बोथ इनपुट सी और डी आर हाई। यानी इसकी हाई आउटपुट कब आएगी, जब दोनों ए बी हाई होंगे या दोनों सी डी हाई होंगे तो आउटपुट हाई आएगी। अब इस चीज़ को, इस पॉइंट को देखने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ आउटपुट वाले में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हाई आ रही है। और थोड़ा सा मेरा लैपटॉप ख़राब है तो गुजारा करना पड़ेगा, ये बार बार आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे देखें 1 है। अब 1 आया कैसे, या तो हमारे पास सी डी 1 होगा, ये देखें सी डी 1 है हमारा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ओके आ रहा है। फिर ये 1 है, हमने कहा था ए बी 1 या सी डी 1। यहाँ पे देखें तो ये देखें सी डी 1 पड़े हैं, जिनकी वजह से ये 1 आया। फिर ये 1 है, यहाँ पे फिर से देखें तो सी डी 1 है। फिर ये 1 है, यहाँ पे देखें सी डी 1 नहीं है, लेकिन अब ए बी 1 है। हमने कहा था ए बी 1 हो या और दरमियान में है, एंड नहीं, एंड होता तो फिर चारों को 1 होना ज़रूरी होता, लेकिन ए बी 1 हो या सी डी 1 हो तो आउटपुट इसकी क्या आती है, 1 आती है। ठीक है। ये हमारे पास था एंड और। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, बुक से कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, यही है जी। इसके अंदर मैंने अभी जो आपको बताया था वो था एंड और लॉजिक। ठीक है, एंड और लॉजिक, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम एसओपी का सर्किट बना सकते हैं,
किस तरह से हम उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं और किस तरह से उसकी किन किन वैल्यूज़ पे आउटपुट 1 आती है। इसी रिलेटेड एक एग्जांपल है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने एक बात देख लेनी है और समझ लेनी है। फिर है एंड और इन्वर्ट लॉजिक। जब हम एंड और को इन्वर्ट करेंगे तो वो इन्वर्टिंग प्रोसेस हमारे पास जो होगा, वो इन्वर्टिंग प्रोसेस या वो जो हम वैल्यूज़ को एक से दूसरे में इन्वर्टिंग है क्या, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी भी गेट पे हम नॉट को यानी बबल को अप्लाई कर देते हैं तो बबल अप्लाई करने से क्या होता है, वो इन्वर्ट हो जाता है वो गेट। जैसे नैंड है, जैसे नॉर है, और के साथ नॉट को इम्प्लीमेंट करें तो नॉर बन जाएगा, एंड के साथ नॉट को इम्प्लीमेंट करें तो नैंड बन जाएगा। तो इसी तरह से जब हम एंड और के साथ इन्वर्टर लगाएंगे तो हमारे पास वो चीज़ क्या बनेगी, पीओएस बनेगी। यानी हम उसी तरह से एंड गेट लें, उसकी आउटपुट से जो हमारे पास आउटपुट्स आएंगी उसे इनपुट बना के उस पर और इम्प्लीमेंट करें, और एंड पे हम क्या करें, उसके आगे बबल लगा दें। अभी तक हमने यही गेट पढ़ा था, सिर्फ उसके आगे क्या किया है, हमने बबल लगा दिया है। तो बबल लगाने से होगा क्या, ये जो हमारे पास है ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीओएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट को यहाँ पे उन्होंने क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल भी दी है कि किस तरह से एसओपी पीओएस में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ एक इन्वर्टर से। यहाँ पे देखें, हमारे पास ए बार प्लस बी बार और सी बार प्लस डी बार है, सही है। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने स्टार्ट में क्या किया कि इन दोनों को हमने दो मल्टीप्लिकेंट्स लिए, तो मल्टीप्लिकेंट्स लिए, और उन दो मल्टीप्लिकेंट्स को, क्योंकि हम यहाँ पे पीओएस की बात कर रहे हैं, पीओएस में सब ऑपरेशन प्लस का होता है, मेजर ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे सब ऑपरेशन देखें प्लस का है और मेजर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, सही है। अब इसके ऊपर हमने किया क्या है, इन दोनों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल बार्स होल बार में कन्वर्ट हो जाती है और साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ए में और बी पे जो इंडिविजुअल बार है वो सिंगल बार कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, साइन प्लस का मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और ए बी की जो अलग अलग बार थी वो होल बार में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से है, सी प्लस डी था, इनकी होल बार हो गई और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसके ऊपर हम डबल कंप्लीमेंट लगा देते हैं। जैसे मैथ के अंदर भी अक्सर हम कोई फार्मूला डेवलप करने के लिए +1 -1 लगा देते थे, ठीक है। +1 -1 लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम प्लस कर रहे हैं वही चीज़ हम माइनस भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस 1 को जो ऐड हमने किया है वो हमारे फार्मूले की शेप बनाता था। यहाँ पे भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एसओपी पे बार इम्प्लीमेंट की जाए तो वो पीओएस बन जाता है। ये वजह है कि यहाँ पे हमने डबल कंप्लीमेंटेशन की। डबल कंप्लीमेंट जब हमने किया तो एक ये जो कंप्लीमेंट है इस पे हम डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। डिमॉर्गन लॉ वही कि अगर होल बार है तो वो इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगी, होल बार इंडिविजुअल में चेंज होगी तो ए बी पे अलग हो जाएगी, सी डी पे अलग हो जाएगी। ए बी सी डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो बार्स हैं इंडिविजुअल ए बी पे, ये दो कट जाएंगी, सी डी वाली भी कट जाएंगी और एक होल बार हमारी इसके ऊपर मौजूद है। और ये देखें, ये हमारे पास एसओपी के ऊपर इन्वर्शन है, यानी हमारे पास पीओएस या एसओपी की इन्वर्जन दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं। तो बजाय इसके पीओएस का अलग से हम कोई सर्किट बनाएं, हम एसओपी का सर्किट ही लेके इसके ऊपर इन्वर्जन बना देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है पीओएस में। इसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास सर्किट जिसमें 4 इनपुट एंड और होगा, उसके अंदर जब हमारे पास आउटपुट कब 0 होगी, जब बोथ
इनपुट ए बी आर हाई और बोथ इनपुट सी डी आर हाई। ठीक है, जब ए बी या सी डी हाई होंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। सेम वही है टेबल, सारा कुछ इसका वही है, सिर्फ यही टेबल होगा। सिर्फ क्या है कि ये जो आउटपुट आई है इस आउटपुट की इन्वर्जन आएगी। इन्वर्जन यानी यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 इस तरह से इन्वर्ट होके आएगा। सही है, तो ये हमारे पास एंड और लॉजिक हम एसओपी के लिए और एंड और इन्वर्ट लॉजिक पीओएस के लिए यूज करते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव और गेट है। अभी तक हमने पीछे एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो सेम वैल्यूज होंगी यानी दोनों 0 है आंसर 0 आएगा, ये दोनों 1 है तो आंसर 0 आएगा, और जब चेंज होंगी तो आंसर 1 आएगा। सही है, हमने पिछले चैप्टर में इतना इसका इंट्रो पढ़ा था, लेकिन ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी है। कैसे, आपसे अगर कोई पूछता है ना एक्सक्लूसिव और का फॉर्मूला क्या है, तो एक्सक्लूसिव और का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका हम कह सकते हैं कि मेन जो एक थीम है वो ये है इसकी। अब इसका अगर आप सर्किट बनाना चाहें तो ए आपके पास सिंपल है और बी के ऊपर क्या है, बार है, तो बी बार बनाने के लिए हमने इसके ऊपर बबल लगाया, इन्वर्टर लगाया। फिर ए बार हमारे पास है यानी इस पे इन्वर्टर, और बी हमारे पास सिंपल है तो ये बी सिंपल लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनकी जो आउटपुट आई इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने अपना ऑपरेटर लगाया सम का, और ये ओवरऑल हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट बन गया। इसके अलावा इसका सैंपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ट्रुथ टेबल इसका इस तरह से बनेगा। ये इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक्सक्लूसिव नॉर वही सेम सारा सर्किट होगा जैसे ये बनाया है, सिर्फ उसी के सामने हम बबल लगा दें तो वो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। ठीक है, या हम इसका फार्मूला इस तरह से भी ले सकते हैं एक्सक्लूसिव नॉर का, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये भी हमारे पास क्या है एक्सक्लूसिव नॉर, यानी या आप ऐसे भी इसका सर्किट बना सकते हैं एक्सक्लूसिव और का लेके हमने सिर्फ आगे बबल लगा दिया, या ये फार्मूला याद कर लें इसके रिलेटेड आप सर्किट बना सकते हैं। ये दोनों ही एक्सक्लूसिव नॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।